हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिट बड योर लिटरेचर बडी। तो वीडियो आए हुए बहुत टाइम हो गया है, बट आज मैं एक वीडियो के साथ आई हूँ जो बहुत हेल्प करेगा बहुत लोगों को। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑथर्स के नाम याद करना। ऑथर्स के नाम तो चलो याद हो भी सकते हैं, लेकिन ऑथर्स के वर्क्स के नाम याद करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो आज अपन फॉर एग्ज़ाम्पल एडगर एलन पो की सारे एसेस का नाम याद करेंगे, जैसे वो पब्लिश हुए थे वैसे क्रोनोलॉजिकली। तो ये थोड़ा सा ट्रिक ऐसा है कि अपन स्टोरी बना के चलेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ याद करना है अपन को, तो अपन उसको एक स्टोरी फॉर्म में कर देंगे, और वो स्टोरी अपन जब भी याद करेंगे तो उसमें जो स्पेसिफ़िक वर्ड्स और जो स्पेसिफ़िक अपन इल्यूजन यूज़ करेंगे, जो इमेजरी यूज़ करेंगे, उसके थ्रू अपन को याद आ जाएगा कि अच्छा ठीक है ये इस टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं एडगर एलन पो के एसेस से। तो उन्होंने लिखे हैं 9 एसेस, और अपन एक स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप एक सीन इमेजिन कीजिए कि एक टेबल है, उसके आसपास 3-4 लोग मिलजुल के चेस खेल रहे हैं। तो फर्स्ट ऐसे का नाम है मेलजेल्स चेस प्लेयर। मिलजुल के चेस खेल रहे हैं और उनके आसपास बहुत सारा फर्नीचर पड़ा है, और उस पर एक आदमी बैठ के सोच रहा है। द फिलोसॉफी ऑफ फर्नीचर इज़ द नेक्स्ट ऐसे। तो एक टेबल है, उसके आसपास लोग बैठ के चेस खेल रहे हैं, मिलजुल के चेस खेल रहे हैं। फिर उनके पास में ही एक आदमी बैठा है फर्नीचर पे। वो फिलोसॉफिकली कुछ सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है एक सीक्रेट राइटिंग के बारे में। उसने एक डायरी लिखी है, उसके घर में पड़ी है, लेकिन वो चाहता है कोई उसे पढ़े ना, उसकी सीक्रेट राइटिंग है। तो वो सोच रहा है कि कैसे कैसे मैनेज करूँ, व्हाट शुड आई डू। तो ही इज़ थिंकिंग अ फ्यू वर्ड्स ऑन सीक्रेट राइटिंग, द थर्ड ऐसे। और ये सुबह का समय है, मॉर्निंग ऑन द विस सहीकॉन। विस सहीकॉन वहाँ जगह का नाम है। विसाहिकन, मॉर्निंग ऑन द विसाहिकन, ये है फोर्थ ऐसे। और जब वो बैठ के सोच रहा है आदमी फर्नीचर पे अपने सीक्रेट राइटिंग के बारे में एक मॉर्निंग विसाहिकन में, दूसरी जगह ही एक बच्चे ने अपने बलून ऊपर छोड़ दिया, और उसको देख के दूसरे बच्चे सोच रहे हैं कि हवा में कोई उड़ रहा है। द बलून होक्स, किसी ने ये फैला दिया, रूमर सा होक्स फैला दिया किसी ने सच को छुपाने के लिए कुछ और बोल दिया कि उससे उसका बलून गलती से छूट गया, तो उसको होक्स बना दिया कि भाई ये तो कुछ एलियन टाइप उड़ रहा है। फिर वापस अपन जाते हैं उसी इंसान पे जो बैठे बैठे फर्नीचर पे बैठ के सोच रहा है। तो जो वो अपने डायरी के बारे में सोच रहा है, अ फ्यू वर्ड्स ऑन सीक्रेट राइटिंग, तो उसके साथ साथ में ही वो सोच रहा है अपने कंपोजिशन के बारे में। उसकी डायरी तो वो लिखता ही है, और वो कुछ टाइम से ऑथर बनने की सोच रहा है। द फिलोसॉफी ऑफ कंपोजिशन, तो वो सोच रहा है कि कैसे वो कर सकता है कंपोज, क्या क्या एलिमेंट्स उसको चाहिएंगे। बैठे बैठे अपन सोचते रहते हैं ना। और उसको अचानक से एक आइडिया आता है, यूरेका, अ प्रोज पोएम। वो सोचता है कि मैं सिर्फ प्रोज ही क्यों कंपोज करूँ, मैं प्रोज पोएम भी तो कंपोज कर सकता हूँ। तो यूरेका, यूरेका एज इन सरप्राइज, जस्ट लाइक आई हैव एन आइडिया। ये उसका सेवेंथ ऐसे है, यूरेका, अ प्रोज पोएम। फिर आता है एट्थ और नाइन्थ, द रैशनल ऑफ वर्स एंड द पोएटिक प्रिंसिपल। तो जब वो यूरेका सोचता है, तो वो सोचता है कितना जीनियस हूँ मैं, जो मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि वाह, आई कैन मेक अ पोएम दैट इज़ इन प्रोज फॉर्म एंड अ प्रोज दैट इज़ इन पोएम फॉर्म, समवॉट ऑफ अ फ्यूजन। फिर उसके एट्थ और नाइन्थ एसेज, द रैशनल ऑफ वर्स एंड द पोएटिक प्रिंसिपल, तो दोनों पोएम से रिलेटेड है। तो वो सोचता है कि आई विल राइट अ रेशनल वर्स। तो पोएम्स यूजुअली अपन जैसे नॉर्मली देखते हैं तो वो इमेजिनरी अपन ज़्यादा सोचते हैं। तो वो सोचता है रैशनल ऑफ वर्स एंड अ पोएटिक प्रिंसिपल। दोनों में वर्स है और दोनों में थोड़े सीरियस एलिमेंट है, रैशनल का एलिमेंट है और प्रिंसिपल। पोइट्री में ऐसे कुछ खास रूल्स नहीं होते, क्योंकि पोइट के पास पोइटिक लाइसेंस होता है, राइट। तो इन दोनों के बारे में वो सोचता है, और फिर वो सीन ख़त्म हो जाता है। तो फिर चलिए रिवाइज़ करते हैं थोड़ा सा। एक टेबल है, उसके आसपास लोग बैठ के
चेस खेल रहे हैं, मिलजुल के चेस खेल रहे हैं, मेलजिल चेस प्लेयर। उसके पास ही में एक आदमी बैठा है फर्नीचर पे और फिलोसॉफिकली सोच रहा है अपनी सीक्रेट डायरी के बारे में जो वो घर छोड़ के आ गया, और सोच रहा है क्या क्या वर्ड्स उसमें लोग पढ़ सकते हैं। अ फ्यू वर्ड्स ऑन सीक्रेट राइटिंग, द फिलोसॉफी ऑफ फर्नीचर, जिस पे वो बैठ के सोच रहा है फर्नीचर पे, एंड अ फ्यू वर्ड्स ऑन सीक्रेट राइटिंग। फिर ये कहाँ पे हो रहा है? ये सब हो रहा है सुबह के टाइम में विसाहिकन में। तो खिड़की से दिख रहा है कि कुछ बच्चे एक बलून को देख के पॉइंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो वो एलियन है, क्योंकि एक दूसरा बच्चा ये नहीं बताना चाहता कि मेरा बलून उड़ गया। तो वो बोल रहा है कि देखो ये एलियन उड़ रहा है, द बलून होक्स। फिर वापस अपन आते हैं खिड़की के अंदर। वो इंसान बैठा होता है, वो सोचता है कि मुझे लिखना भी चाहिए, आई शुड कंपोज समथिंग। तो वो सोचता है द फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन। फिर अचानक से उसे एक आइडिया आता है, अप्रोस पोएम, यूरेका, अप्रोस पोएम। तो वो सोचता है आई एम सच अ जीनियस दैट मैं वर्ड्स में रैशनैलिटी डाल सकता हूँ और पोएट्री में प्रिंसिपल। तो यूरेका, अप्रोस पोएम 7th, द रैशनैल ऑफ वर्ड्स 8th, द पोएटिक प्रिंसिपल 9th। और इसी के साथ अपन ने एडगर एलन पो के सारे एसेस याद कर लिए हैं। अगर आप अभी भी सोचेंगे तो आपको एक स्टोरी फॉर्म में पूरा दिखेगा। और ये सिर्फ एक नहीं, अपन किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके स्टोरीज़ बना सकते हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।